गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर का रिवीजन करेंगे जो कि 1 शॉट में करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में और क्या क्या टॉपिक अगर कवर करेंगे तो हमारा लेसन फुल कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ रियल नंबर में क्या मेन फार्मूले होते हैं, क्या चीज़ें मेन क्वेश्चन में यूज होती हैं। तो फर्स्ट क्या है रियल नंबर में, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एस सी एफ ए बी एंड इंटू एल सी एम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर का एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट होगा, जो दोनों इंटीजर रहेंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर आपको एस सी एफ दे दिया रहेगा या एल सी एम दे देगा या दोनों नंबर दे देगा। अगर दोनों नंबर देगा उसके साथ एक एस सी एफ देगा या एल सी एम देगा तो उससे उसमें एस सी एफ पूछेगा। अगर ये एस सी एफ एल सी एम दे देगा और एक नंबर देगा तो उसमें आपको अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। तो ये एज ए फार्मूला यूज होता है, ये एज ए फार्मूला यूज होगा। तो होप आप लोग इसको इस पे कोई ना कोई एवरी ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस फार्मूले को जस्ट ऐसे रिमेंबर कर लीजिए कि एस सी एफ, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी तो उसका एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ये हमारा फार्मूला होगा। इसी फार्मूले पर हमारा एक क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है। सेकंड पार्ट क्या है, रेशनल नंबर। रियल नंबर ऑफ दैट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो ये अगर रियल नंबर क्या होता है, जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम राइट कर सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो कर देंगे तो ये फॉर्म ही हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर डिवाइड बाई जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए Q नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। और पी क्यू इज द एलिमेंट ऑफ आई, आई इन द सेंस इंटीजर। तो हमारा सेकंड थर्ड पॉइंट क्या हो रहता है इसमें, रेशनल नंबर एक हो गया, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो जो रियल नंबर अगर है वो पी बाई क्यू क्यू के फॉर्म में अगर हम राइट नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ETC, जो भी अंडर रूट में रहेगा, अगर 7 रहेगा 9 रहेगा तो 3 आ जाएगा, वो नहीं होगा। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 रियल, जो कि रियल प्राइम का अगर अंडर रूट रहेगा तो क्या रहता है, वो इरेशनल नंबर रहता है, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते हैं। और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियल नंबर पे ये जस्ट क्वेश्चन में यूज होता है, लेकिन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑलवेज पूछा जाता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का भी यूज इस लेसन में काफ़ी बार टाइम होगा, जो कि क्वेश्चन में आएगा तो बार बार आपको आएगा। तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 आर इटसेल्फ। इसमें कोई भी अगर कोई भी नंबर है तो प्राइम नंबर कब होगा, आइदर वो डिविजिबल होगा 1 से और इटसेल्फ से, तब वो प्राइम नंबर होगा। वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, निगेटिव नहीं रहेगा। तो इससे अगर एग्जांपल हम इसका मीनिंग आप अंडरस्टैंड होना होगा कि 2, 3, 5, 7, 11 ETC ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इसमें ये हमारे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये 1 से ग्रेटर है, ये इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो इसके नंबर 1 क्या होगा, प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं रहता, लेकिन ये फैक्टर होता है। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्राइम नंबर पे, जो इस लेसन में आपको रियल नंबर में पूछे जाएंगे। इफ़ n इज द नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट में 5 पावर n प्लस 6 पावर n ऑलवेज इंड विथ है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है 1, 4, 3, 2। ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह का हमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये इंड किससे होगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो हमको अगर पता है कि अगर 5 के पावर n है तो 5 के पावर n मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये n टाइम है, तो ये ऑलवेज इंड विथ 5 होगा। 6 पावर n है तो 6 इंटू 6 ये n टाइम होगा, तो ये ऑलवेज इंड विथ 6 होगा। तो अगर ऑलवेज इंड विथ 6 होगा, ऑलवेज इंड विथ 5 होगा, तो क्या होगा, 5 पावर n प्लस 6 पावर n ऑलवेज इंड विथ
5 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 हो जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 × 5 पावर n + 6 पावर n, तो हमारा ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ये 11 आ जाए, तो 2 × 11 ये हो जाएगा हमारा 22। 22 ऑलवेज इंड विथ 2 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। डी हमारा क्या हो रहा है? 2 से हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 0, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 0, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम ऑफ द एचसीएफ, अगर 2 नंबर है एलसीएम है तो 9 टाइम एचसीएफ है, और सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है? ये हमारा 500 है। देन फाइंड द एचसीएफ, तो ये हमारा क्या? लेट्स एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज x, देन एलसीएम क्या होगा? 9x हो जाएगा क्योंकि 9 टाइम है। देन एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम जो दिया गया है क्वेश्चन में ये 500 है, तो एलसीएम हमारा अगर 9x है, एचसीएफ x है इक्वल टू 500, तो 10x इक्वल टू 500, x इक्वल टू 50, तो ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको इजीली प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, और उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक तरह का एक और बार बार वर्ड इसमें आता है को प्राइम। को प्राइम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये वर्ड की एक्चुअली होता क्या है को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर आर 2 or more number that have no common factor other than 1। दो कोई नंबर हैं उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा रिस्पेक्ट ऑफ 1, तो वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे। प्राइम डिफरेंट है, को प्राइम डिफरेंट है, तो इसमें 4 और 7 हमारे क्या होंगे? ये को प्राइम होंगे, क्योंकि इसका जो भी फैक्टर है इसका कोई फैक्टर दोनों कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है। तो ये हमारा, लेकिन प्राइम नंबर हमारा 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर प्राइम नंबर है तो को प्राइम भी होगा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5, 7 एंड 9, 5, 7 एंड 9 ये भी हमारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे, क्योंकि इनके कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। और एक टाइप के और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि है हमारा सोच दैट 5 - √3 is a irrational number, 3 √2 is a irrational number, and √5 is the irrational number, या √2 is the irrational number, या √7 is the irrational number। ये जो कुछ 4-5 क्वेश्चन है उनमें से ये क्वेश्चन ऑलवेज फिक्स पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपके प्रिपरेटरी एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज वो पूछा जाएगा। ये एक तरह से आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब आउट क्वेश्चन रहता है। ये 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलवेज उसमें से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो सबसे आउट ऑफ क्वेश्चन यही है आपके, ये जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है इस तरह के टाइप के क्वेश्चन है, जो कि जस्ट हमको कंट्रोवर्सी के टाइप एज्यूम करना रहता है कि ये हमारा रियल नंबर है। उसके बाद उसको जस्ट हम प्रूव करते हैं। उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि अगर आप लोग एग्जाम्पल अगर अंडरस्टैंडिंग होंगे तो हमको कमेंट करिए, हम उसको हम फिर से करवाएंगे। होप आप लोग इसके गो थ्रू जाइए और इसको 1 by 1 आप लोग एक्सरसाइज करिए, और क्वेश्चन अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।